समाज पार्टी के नामांकन स्थल पर पहुंच चुका हूं और नामांकन सभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर जनता से वोट मांगी है। लेकिन नामांकन सभा में शामिल होने आए इन सभी समर्थकों से हम बातचीत करेंगे और सब लोग अपना अपना परिचय जरूर देते जाएंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ठीक पीछे दिख रहे थे, क्या पद है आपका, क्या नाम है और क्या लहर है बसपा की? हमारा नाम शिवशंकर त्रिपाठी है। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और हम अपने भाई मयंक द्विवेदी के साथ हैं। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष और मयंक द्विवेदी के साथ है। आप भी समर्थक बनकर के आए थे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में? हमारे घर का लड़का है ये। अच्छा। और हम इसके साथ हैं, हर तरह से इसके साथ हैं। और एक बात बताएं, भैया शांति रहो, सीधी बात, मयंक द्विवेदी युवा प्रत्याशी है, निर्विवादित प्रत्याशी है और अभी 2 वर्ष तक उन्होंने जिला पंचायत में भी कार्यकाल किया, सबके सुख दुख में सहभागी रहा। क्षेत्र की जनता की मांग है, क्षेत्र की जनता ने अपना नेता माना है उसे और बहन कुमारी मायावती जी ने एक अवसर दिया है। हम चाहते हैं कि जो पुराने लोग थे, अब पुराने लोग या तो स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास ले लें या फिर युवाओं को कमान दे दें। अच्छा, पुराने लोग स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास ले लें, ये कहा इन्होंने। आप भी आए थे यहाँ, कैसा लगा आपको नामांकन सभा में आकर के? क्या महसूस किया, क्या फीलिंग्स आई? हमको फीलिंग नहीं आई, हमको जोरदार जो है इसमें मजा आया कि हमारा ब्राह्मण भाई अपने सम्मान के लिए जो है मयंक भाई के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे आया। अच्छा, आप सब ब्राह्मण ही है क्या इकट्ठे? यस, निषाद, पवन निषाद नाम है मेरा। हम मयंक भैया के समर्थन में हर एक युवा मयंक भाई के साथ है, जोर और तोड़ के साथ। गाँव कौन सा आपका? मकरी भमौर। अच्छा, तर्रा बांधा। नहीं, चित्रकूट, करबी चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट से आए आप? यस, चित्रकूट। तो क्या खूबी है मयंक में? मयंक में युवाओं के जोश में हर एक युवा उनके साथ है, युवाओं के सम्मान में मयंक भैया साथ। आपका क्या कहना है, कैसा लगा नामांकन सभा में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े भाई जो है मयंक द्विवेदी के साथ पूरा युवा जो है और पूरा समर्थन है हमारा। अच्छा, समर्थन है। आप क्या कहेंगे? मैं संदीप कुमार पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला अध्यक्ष बांदा। और यहाँ पर ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हर राजनीतिक पार्टियों ने की है, लेकिन मायावती जी ने हम लोगों का सम्मान दिया है हम लोगों को, इसलिए हम मयंक द्विवेदी जी के साथ हैं। वो स्थानीय प्रत्याशी हैं और युवा हैं, इस वजह से हम उनके साथ हैं। यहाँ पे जो भी गाड़ियों की भीड़, जो 500-600 गाड़ियाँ इकट्ठा हुई हैं, ये किराए की नहीं है, ये सब उनके समर्थकों की है। आज जो भी यहाँ 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सब उनके समर्थक हैं। अच्छा, 2-4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, लेकिन बाबा जी जैसी खूबसूरत चेहरा तो नहीं देखने को मिलेगा। इस उम्र में जब इतनी खूबसूरती दिखती है तो अपने आप आकर्षण बढ़ जाता है। क्या कहेंगे बसपा की इस प्रत्याशी के बारे में आप? यूपी चित्रकूट से आया हूँ, मानीपुर ब्लॉक से। हमारे जिले में फैली हुई विसंगतियों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया है, जितनी भी धूप हो, जितना भी कष्ट हो, इसके निवारण के लिए हमको नया कोई कार्य करना पड़ेगा। इस मतलब इस विसंगतियां ये कि पहले भी ये लूट वाली पार्टी में थे, जो डकैत थे, 90, 80 लोगों का गैंग दिन दहाड़े राइफल लेकर के रोड में निकलता था और किसी पुलिस वाले की या किसी नेता का, राजनेता, यही राजनेता थे। सपा की सरकार थी, सपा के ये जो हैं सिंह जी, ये सिंह उसी के करता था। कौन सिंह जी? नाम अरे जो सिंह जो नाम क्यों नहीं? अरे वही आर के सिंह, अरे वही सिंह थे जो उनके समर्थक थे। उनके बदौलत उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती थी। कोई एसपी अगर हिम्मत करता तो रातों रात ट्रांसफर हो जाता था। मुलायम सिंह के उसमें बुला करके और रातों रात उसको चतुर्थ मंजिल में कहा नीचे बैठा करके बुलाते थे और वहीं बात करके उसको रातों रात ट्रांसफर कर देते। अभी हमारे क्षेत्र में गढ़चपा गांव है, वहां एक ब्राह्मण, निरीह गरीब ब्राह्मण की हत्या कर दी गई और नामजद रिपोर्ट हुई, परंतु एक दिन भी वो जेल नहीं गया। इसी परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? जब इस तरह की इन सिंहों के द्वारा हम लोग तोड़े जाएंगे तो हमें कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई दोष नहीं है, किसी तरह का कलंक नहीं है, इसलिए बहन मायावती ने भी इसको मौका दिया, इसलिए हमने इसके साथ
संकल्प कर लिया। ही नहीं है कहना, कोई कलंक नहीं। एक निर्विवाद चेहरा है, बिल्कुल, चित्रकूट सत्य है। बांदा चित्रकूट की राज, सत्य है। बिल्कुल निर्विवाद सत्य चेहरा है। है, बिल्कुल सत्य है, कोई कलंक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कलंक है। कभी निकलना भी नहीं चाहिए। मयंक द्विवेदी के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लगा है, पूरा राजनीतिक जीवन निर्विवाद रहा है, ठीक है। ब्राह्मण की जुबान अगर बोलती है, बिल्कुल, फिर सत्य होनी चाहिए। मैं अपने जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ कि रामदेव वो की एकदम धरती निर्विवाद पे चेहरा है। धरती है। और कोई यहाँ जनमानस में कोई खड़ा व्यक्ति कह दे, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि मयंक द्विवेदी के बारे कार्ड का डिसीजन मत लीजिए। इस बार जनता नीतियों का चुनाव कर रही है, प्रत्याशी का नहीं। जिस तरह की नीतियां चुनेगा जनता, उस तरह का विकास होगा। नाम क्या इस बार राजेश रैकवार, मैं आपके विधानसभा, आपके ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, आप अच्छी तरह से जानता है इस बात को। इस बार जनता नीतियों का चुनाव कर रही है, इस बार जनता नीतियों का चुनाव कर रही है। दादा मामा का जनता जैसा नीतियों का चुनाव करेगी, उसी तरह जिस प्रकार का प्रत्याशी जिन नीतियों को अपनाएगा, उसी तरह से विकास होगा जनता का। आक्रोश नहीं, जब आपके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड के आक्रोश है, एक प्रत्याशी को जिसके बारे में आप ये तक नहीं जानते हैं कि उसके क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप उसको कहे जा रहे हैं कि निकलना नहीं चाहिए। कैसे रिकॉर्ड उसका निकलेगा बताइए, कैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका निकलेगा? प्रत्याशी का भविष्य आप कैसे बता रहे हैं आप कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए? अरे भाई पूछना मेरा काम है, नाराज हो अरे जाओ आप मेरे नाराज नहीं, आप प्रत्याशी को अगर नहीं जानते हैं, आप प्रत्याशी के रिकॉर्ड को नहीं जानते हैं, तो उसको ये वही ये वर्तमान जो सांसद हैं आर.के. पटेल जी, इन्होंने ही नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, और तुरंत पार्टी चश्मा बदल करके, जिसको बोलते हैं पत्रकार बंधुओं को बोलते हैं, आप अपना चश्मा बदलिए। तो ये तुरंत अपना चश्मा बदल के बसपा छोड़ के सपा में चले गए और फिर रामायण जला दिया। हमारे जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी उसको जला दिया इन्होंने। नारके पटेल जलाई है। बिल्कुल, कब ये प्रमाण है? हाँ बिल्कुल, FIR FIR बता रहे हैं इनके नाम। हाँ बता रहे हैं लोग ऐसे। हाँ प्रसाद मौर्य से पहले जला चुके हैं। हाँ पहले, ये बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। लोग बता रहे हैं ऐसा। हमने सुना है, देखा नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब। हम बहुत छोटे थे, सुने हैं लोगों के द्वारा। अरे है तो फिर ठीक है ना, प्रमाण आ जाएगा। जी जी जी। भाई उसमें कौन सी बुराई है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जलाई है, स्वामी वो भी प्रसाद बसपाई थे जी, उनके खिलाफ हम सफाई लोग, हुए। इस राम नेताओं का तो कोई दल ही नहीं इस तरह की बात तो करेंगे ये जो पत्रकारों के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, और आप लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं। बताइए, ऐसे राजनीतिक लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये ऐसे लोग हैं, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। अभी इंटरव्यू इनका एक आया है कि आर.के. पटेल नालायक है, गुंडा है, बवाली है, तो आप वोट मत करो, गठबंधन को वोट दो। बताइए, ये है राम का कहीं नाम नहीं, राम का नाम नहीं, पार्टी में रह करके गठबंधन को वोट करने की बात कर रहे हैं। अब आरोप है आपके, लेकिन क्या पता उस वीडियो की क्या सच्चाई है क्या नहीं, आपका क्या कहना है मयंक द्विवेदी के बारे में? जी, हम बिल्कुल मयंक द्विवेदी भैया के साथ में हैं और पूरा युवा मयंक द्विवेदी के साथ में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मयंक भैया के सपोर्ट में है। तो देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मयंक भैया के सपोर्ट में, ऐसा कहना है समर्थकों का। और समर्थकों में कहीं उत्साह बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों में आक्रोश भी बहुत ज्यादा नजर आता है, कुछ लोग नाराज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने हमारे इंद्रधनुष के रंग हैं, उतने ही मयंक के समर्थकों के रंग देखने के लिए मिले हैं इस पूरी सभा में। अतर्रा से लेकर के बांदा तक के एक एक समर्थक को आप देखिएगा, कितना उत्साह है, कितना जोश है और कैसे कैसे रंग भरे हुए हैं।